आपने स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन कहा था कि सूक्ष्मदर्शी लोग उनकी समीक्षा करते हुए कहते कि अगर बेलूर मठ नहीं बनता तो भारत को खंडित स्वतंत्रता नहीं मिलती, पूर्ण स्वतंत्रता मिलती और आज स्थिति अलग होती। इसको जरा अच्छे से समझा दें। पर सूक्ष्म दृष्टि होगी तभी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप पूरे लैंप आपके पास है, उसके बल्ब को खोल के आप कमरे में लगा दीजिए तो क्या होगा, रोशनी फैलेगी तो रोशनी कम हो जाएगी ना, घट जाएगा। फिर उसी बल्ब को आप टेबल लैंप पे लगा दें तो रोशनी बढ़ जाती। यानी जब आपकी ऊर्जा एकाग्र होगी, अपने लक्ष्य के लिए फोकस होगी, तो ऊर्जा क्या करेगी, लक्ष्य का भेदन करेगी। और ऊर्जा जब बिखरेगी, मठ में बिखरेगी, मंदिर में बिखरेगी, शरीर में बिखरेगी, शिष्यों में बिखरेगी, कार्यक्रमों में बिखरेगी, तब अपने लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाएगी। स्वामी विवेकानंद जी की भी कुछ ऊर्जा शायद इन कार्यों में खर्च हो गई, इसलिए सूक्ष्मदर्शी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य जीवन का भारत को आज़ाद करना, सांस्कृतिक रूप से भी आज़ाद करना, लेकिन नहीं समझ पाए तो ऊर्जा खर्च हो गई। सबकी अपनी अपनी आसक्तियां हैं। जैसा हमने कहा, आज वाणी विलास चारों तरफ देखने को मिलता है। अच्छी बातें कोई बोल सकता है, अच्छे काम कोई करता नहीं है। बाबा आमटे की तरफ पीढ़ियां दर पीढ़ियां कोढ़ियों की सेवा कोई नहीं कर सकता है आजकल। बाबा आमटे का नाम आपने सुना होगा। जो बाबा आमटे ने कोढ़ियों की सेवा की, उनके पुत्र ने भी वही किया। ऐसा आज कोई करता नहीं है। गीता में भी भगवान ने क्या कहा, स्वधर्म को पहचानो, क्या करने आए हो ये जानो। भारत को स्वतंत्र करने आए हो तो सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए काम करो ना। ये सूक्ष्मदर्शियों का कहना है। श्री अरविंद जानते होंगे आप, उनसे पूछा गया कि आपने शादी क्यों की। श्री अरविंद ने साफ सुथरा स्वीकारा, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है जीवन में। मुझे प्रेम की तलाश थी, बचपन से मुझे कोई प्रेम नहीं मिला। सोचा पत्नी प्रेम करेगी तो मैंने शादी कर ली, लेकिन बाद में नियति और उसके कार्य मुझे अपनी ओर खींचने लगे तो मैं क्या करूं। फिर भी मैंने कोशिश की थी कि मृणालिनी, पत्नी का नाम था, हमारे साथ रहे, लेकिन सहयोग नहीं बन सका, उसका शरीर छूट गया। उन्होंने खुलकर स्वीकारा। कोई घटना कब घटती है, पहले प्रारब्ध टूटता है, तब घटनाक्रम बदलता है, सूक्ष्म में घटित हो जाता है, फिर स्थूल में दृष्टिगोचर होता है, दृश्य में दिखता है, पहले अदृश्य में घटित हो चुका होता है। एक कहानी से हम बात को समाप्त करेंगे, सच्ची बात है। 1962 में चीन के आक्रमण को रोकने के लिए पीताम्बरा पीठ दतिया में मध्य प्रदेश के स्वामी जी ने एक यज्ञ किया था। पीताम्बरा पीठ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, धूमावती देवी और बगलामुखी देवी का शक्तिपीठ है वो। अब जो लोगों की दृष्टि सूक्ष्म को पकड़ने की नहीं है, वो तर्क कुतर्क करेंगे, अरे घी को बेकार जला दिया, इतना धुआं कर दिया यज्ञ करके। उस समय बैद्यनाथ आयुर्वेद कंपनी का नाम आप जानते हैं, झांसी में मेन ऑफिस है उनका। तो उस कंपनी के मालिक थे वैद्य राम नारायण। वे सूक्ष्म की बातों को समझते थे। उन्होंने स्वामी जी को क्या कहा, ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत लोग नहीं जानते। आप कहें तो हम पूरी कंपनी को बेचकर, घर द्वार बेचकर, जितना धन चाहिए हम दे देंगे यज्ञ करने के लिए। जब पीताम्बरा पीठ के महाराज ने कहा इतना ब्राह्मण लगेगा, इतनी सामग्री लगेगी, इतना बड़ा अनुष्ठान हो पाएगा, तो धन के रूप में कुछ लाख रुपए चाहिए। उस जमाने में लाख बहुत बड़ी बात होती है। तो राम नारायण जी ने उतना धन इकट्ठा किया और दे दिया। फिर महाराज जी ने कहा ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, पक्के वाले ब्राह्मण चाहिए, पंडित जी नहीं चाहिए। 108 आचार्य निष्ठ ब्राह्मण चाहिए। पूरे देश में ढूंढने पर इस कार्य के लिए मात्र 89 ब्राह्मण ही मिल पाए, 89। पूरे भारतवर्ष में 108 ब्राह्मण नहीं मिल पाए जिनके आचरण में ब्रह्मत्व हो। सोचिए, नहीं मिल पाए 1962 में। फिर महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, इतने से ही करेंगे। उन ब्राह्मणों ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। इस अनुष्ठान साधना के बीच तुम्हें कोई सपना दिखे, कोई अनुभूति होती है तो तुरंत तत्काल मुझे बताओ। एक ब्राह्मण को पहला स्वप्न दिखा। उसको स्वप्न दिखा कि माता कह रही हैं कि जब की संख्या बढ़ाओ, ये संख्या पर्याप्त नहीं है, हवन की आहुतियां बढ़ाओ। फिर महाराज जी ने ऐसा ही किया। फिर दूसरा स्वप्न महाराज जी को ही आया, साथ ही अन्य ब्राह्मणों को भी आया कि माता धूमावती चीन की सेना को खदेड़ रही है, डंडा मार करके खदेड़ रही है। महाराज जी ने सुबह ही घोषणा कर दी कि चीन की सेना गई। महाराज जी ने पहले घोषणा की और शाम में रेडियो में खबर आई कि चीन की सेना वापस हो गई। चीन की सेना तेजपुर आसाम तक पहुंच गई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने मान लिया कि असम हिंदुस्तान से गया, लेकिन फिर बिना किसी भारतीय सेना के समर्थ प्रतिरोध के चीनी सेना वापस लौट गई। ये डॉक्यूमेंटेड बात है, ये स्पष्टता है, क्लियर है। इन सब बातों को लेकिन समझने के लिए दृष्टि चाहिए,
सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। अध्यात्म का जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए, नहीं तो ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी क्या बक रही है। बात यही है, जिसको जितनी समझ है उसको उतनी ही अनुभूति होती है, उतना ही वो फील कर पाता है। सूक्ष्मता का, अध्यात्म के पुरुषार्थ का सामर्थ्य भी चाहिए अनुभव करने के लिए। जो धर्म है, जो कर्मकांड है, जो उसकी जो ऊर्जा है, जो सूक्ष्म है, उसको समझने के लिए वो तल चाहिए, वो लेवल चाहिए, तब ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी।